नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। वृत्तत्रयी के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती है। तो इसका ट्रिक है नई की सी, या फिर इसको आप याद भी कर सकते हैं किशन। कैसे याद कर सकते हैं? किशन। नई की सी से आप नई का मतलब है नैषधीय चरितम। नई का मतलब है नैषधीय चरितम। क्या है? नैषधीय चरितम। की का मतलब है किरातार्जुनीयम। क्या है? किरातार्जुनीयम। और सी का मतलब है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम। नई की सी, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम। नैषधीय चरितम श्री हर्ष की है। किसकी है? श्री हर्ष की रचना है। किरातार्जुनीयम भारवी की है। और शिशुपाल वधम माघ की है। महाकवि माघ, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? भीनमाल, जालोर, राजस्थान में हुआ था। तो नैषधीय चरितम में सर्गों की संख्या 22 है और किरातार्जुनीयम में सर्गों की संख्या 18 है और शिशुपाल वधम में 20 है। और इसको याद करने का ट्रिक है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा और फिर सबसे कम। सबसे ज़्यादा कितने हैं? 22 है। फिर उससे कम कितने, सबसे कम कितने हैं? 18। और फिर बीच में कितने हैं? 20। मतलब 22, 18, 20, 22, 18, 20 आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और इसके अलावा किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और फिर जो किरातार्जुनीयम में है 18 है, फिर शिशुपाल वधम में 20 है और नैषधीय चरितम में 22 है। ये आपके 18, 20, 22 हो जाएंगे। ऐसे याद रखोगे तो 18, 20 और 22 हो जाएंगे। जो भी आपको सुविधा लगे उसके अनुसार आप कर सकते हैं। अब है अगला ट्रिक है लघुत्रयी का कुमेर। कु से है कुमार संभवम, में से है मेघदूतम, रे से है रघुवंश महाकाव्यम। कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश महाकाव्य है। तो यहाँ पर जो लघुत्रयी है, कुमार संभव में 17 सर्ग है, मेघदूत में 2 भाग है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और रघुवंश में 19 सर्ग है। और तीनों ही जो रचना है वो महाकवि कालिदास की है। किसकी है? कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचनाएं हैं। लघुत्रयी का ट्रिक है कुमेर। इसके बाद में है पंच महाकाव्य। क्या है? पंच महाकाव्य। इसका ट्रिक है किशन कुमार रघु। किशन कुमार रघु। किशन कुमार रघु। की से किरातार्जुनीयम, से शिशुपाल वधम, नै से नैषधीय चरितम और कु से कुमार संभवम। कु से क्या है? कुमार संभवम। कुमार संभव। रघु से है रघुवंशम, रघुवंश महाकाव्य। तो ये पंच महाकाव्य है, याद रखना है आपको। किशन कुमार रघु, किशन कुमार रघु, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, कुमार संभवम और रघुवंश महाकाव्य। ये पांचों रचनाओं को पंच महाकाव्य कहा जाता है। इसके बाद में है गद्य त्रयी। गद्य त्रयी और इसका ट्रिक है दबाका। दबाका। दैसे मतलब है 10 कुमार चरितम, वा से है वासवदत्ता और का से है कादम्बरी। दबाका, 10 कुमार चरितम, वासवदत्ता और कादम्बरी। इसे हम गद्यत्रयी के नाम से जानते हैं। फिर है श्री हर्ष, नैषधीय चरितम,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से प्रश्न आने की संभावना है। नैस्तीय चरितम है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है और ट्रिक श्लोक के माध्यम से बनाया है और उसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। वस्तु वन न लोपाख्यान, वस्तु वन न लोपाख्यान, नैस देय पंच नल, वस्तु वन न लोपाख्यान, नैस देय पंच नल, सुकुमारस्य नख शिख, सुकुमारस्य नख शिख, सप्ते श्रृंगार तथा, सप्ते श्रृंगार तथा। वस्तु निर्देशात्मक नैस्तीय चरितम का जो मंगलाचरण है, क्या है? मंगलाचरण है, वो क्या है? वस्तु निर्देशात्मक है। क्या है? वस्तु निर्देशात्मक है। वस्तु निर्देशात्मक है और वन पर्व से लिया गया है। महाभारत के किससे लिया गया है? वन पर्व से लिया गया है। वन पर्व से लिया गया है महाभारत के। और कौन सा उपाख्यान है? नलोपाख्यान। महाभारत के नलोपाख्यान से लिया गया है। नलोपाख्यान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? नलोपाख्यान से। महाभारत के नलोपाख्यान से लिया गया है। नैषधेय पंचनिलय और नैषधेय की वर्णन है। यहाँ पर नैषधेय के बारे में बताया गया है कि नैषधेय का जो मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक है, वो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महाभारत का जो कौन सा उपाख्यान है? नलोपाख्यान है, वहाँ से लिया गया है नैषधेय चरितम। और उसके बाद में यहाँ नैषधेय चरित में पंचनल का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? पंचनल का वर्णन किया गया है। और पंचनल की बात करें तो पंचनल किसे कहते हैं या कौन कौन आते हैं उसके अंतर्गत? तो सबसे पहले है इंद्र है, इंद्र के बाद में अग्नि है, अग्नि के बाद में यम है और यम के बाद में वरुण है, वरुण के बाद में नल है। इन्हें हम पंचनल कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखें, इनको याद रखें। पंचनल कौन कौन है? इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और नल। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और नल। और पंचनल का जो वर्णन है किस रचना में है? किसकी रचना में है? श्री हर्ष के नैषधेय चरित में पंचनल का वर्णन किया गया है। जब दमयंती, नल और दमयंती इसके क्या है? नायक और नायिका है। नल और दमयंती, नल तो नायक है और दमयंती क्या है? नायिका है। और सुकुमार मार्ग का अनुसरण किया है इन्होंने। किस मार्ग का? सुकुमार रस्य नख शिखे, सुकुमार मार्ग का अनुसरण किया है किन्होंने? श्री हर्ष ने। जो अनुसरण कौन से मार्ग का अनुसरण किया है? तो सुकुमार मार्ग का अनुसरण किया है। और नख शिख का वर्णन भी है नैषधेय चरितम में। किसका वर्णन है? नख शिख का वर्णन है। किसका? नख शिख का? दमयंती के नख शिख का वर्णन है। और कौन से सर्ग में है? कौन से सर्ग में है? तो बात करें इसके नख शिख की वर्णन की तो 7वें सर्ग में इसका वर्णन किया गया है। सप्ते मतलब 7वें सर्ग में। और रस की बात करें तो नैषधेय चरितम में जो मुख्य रस है, प्रधान रस है, उसका नाम है श्रृंगार रस है। कौन सा है? श्रृंगार रस है। तो दोस्तों एक श्लोक में अधिकतम सभी चीज़ों को मैंने लिया है और ये ट्रिक आपको आसानी से याद हो जाएगा। श्लोक याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वस्तु वन नलोपाख्यान, नैषधेय पंचनलः, सुकुमारस्य नख शिख, सप्ते श्रृंगार है तथा, सप्ते श्रृंगार है तथा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और इसमें नैषधेय चरितम से संबंधित अधिकतम सभी इसमें आ गई है विषय वस्तु और उससे संबंधित जहाँ से लिया गया है। इसके अलावा अब मोस्ट और इम्पोर्टेंट है भास के नाटक। भास के नाटक जो है, भास की क्या है? नाटक है। और नाटक कितने हैं? 13 नाटक है। कितने नाटक है? कुल 13 नाटक है। ये आपको याद रखना है। कितने नाटक है? 13 नाटक है। और 13 जो नाटक है भास के, और इन्हें क्या कहते हैं? प्रथम नाटककार भी कहते हैं। भास को क्या कहते हैं? प्रथम नाटककार भी कहते हैं, फर्स्ट नाटककार कहते हैं। और इसकी जो खोज की थी नाटकों की, टी गणपति शास्त्री ने की थी। किसने की थी? टी गणपति शास्त्री। टी गणपति शास्त्री ने इनकी खोज की थी। टी गणपति शास्त्री ने इनके नाटकों की खोज की थी। और ये इसके जो नाटक है ये तंजौर के पुस्तकालय में
मिले थे। कहाँ मिले थे? तंजौर के पुस्तकालय में मिले थे। और ये जो कृतियाँ हैं भास समस्या के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। किसके नाम से? भास समस्या के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। और इसके अलावा ये कृतियाँ 1909 में मलयालम लिपि में प्राप्त हुई थी। किसमें? मलयालम लिपि में प्राप्त हुई थी भास की समस्या। अब हम बात करते हैं दोस्तों भास के एकांकी नाटक कितने हैं। एकांकी नाटक कितने हैं? तो उसका ट्रिक है उरु कर्ण मध्य दूत। दूत, उरु माने हृदय, कर्ण माने कान, मध्य माने बीच में। ऐसे याद रखना है, उरु हृदय और कान के बीच में या मध्य में, दूत दूत 2 बार याद रखना है। उरु कर्ण मध्य दूत दूत। उरु कर्ण मध्य दूत दूत मतलब उरुभंगम। क्या है? उरुभंगम। उरुभंगम और उरुभंगम के अलावा है कर्णभारम। कर्णभारम के अलावा है मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग के अलावा है दूत वाक्यम। और दूत वाक्यम के अलावा है दूत घटोत्कचम। दूत घटोत्कचम। ये भास के एकांकी नाटक है और इनकी संख्या हो गई है 1 2 3 4 और 5। कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं। भास के एकांकी नाटक कितने हैं? भासस्य कति एकांकी नाटकानि सन्ति। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पंच। कितने? पंच। और कौन कौन से हैं उनका भी ट्रिक आपको याद रखना है। उरु कर्ण मध्य दूत दूत। उरु कर्ण मध्य दूत दूत। अब बात करते हैं रामायण मूलक। रामायण पर आधारित भास के कितने नाटक है और कौन कौन से हैं? तो 2 नाटक है। कौन से हैं? 2 नाटक है। रामायण पर आधारित भास के जो नाटक है वो 2 है। कौन कौन से हैं? उसके लिए ट्रिक है राम की प्रतिमा अभी दो। राम की प्रतिमा अभी दो। कोई लेने गया है और कह रहा है कि राम की प्रतिमा अभी दो। तो राम मतलब रामायण। राम मतलब रामायण। रामायण पर आधारित की का यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है। प्रतिमा मतलब प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा से प्रतिमा नाटक। अभि से अभिषेक नाटकम। 2 का यहाँ कोई भी अर्थ है, कोई भी अर्थ नहीं है। राम की प्रतिमा अभी दो। राम से रामायण पर आधारित जो भास के नाटक है वो है प्रतिमा मतलब प्रतिमा नाटक और अभी मतलब अभिषेक नाटकम। प्रतिमा नाटकम में 7 अंक है और अभिषेक नाटक में 6 अंक है। प्रतिमा नाटक में कितने हैं? 7 है और अभिषेक नाटक में 6 है। ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करें भास के जो नाटक है वो उदयन कथा मूलक कितने नाटक हैं। उदयन कथा मूलक जो नाटक है वो कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो दोस्तों उनसे उनका ट्रिक है उदयन कथा मूलक जो नाटक है उसका ट्रिक है उदयन ने स्वप्न की प्रतिज्ञा की। उदयन ने स्वप्न की प्रतिज्ञा की। क्या किया? उदयन ने स्वप्न की प्रतिज्ञा की। उदयन ने स्वप्न की प्रतिज्ञा की। उदयन मतलब उदयन कथा मूलक। उदयन मतलब उदयन कथा मूलक। ने का यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है। स्वप्न का मतलब है स्वप्नवास दत्तम। स्वप्नवास दत्तम। स्वप्नवास दत्तम की का यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है। और प्रतिज्ञा का मतलब है प्रतिज्ञा योगंधरायणम। प्रतिज्ञा योगंधरायणम। और की का यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है। तो उदयन कथा मूलक भी नाटक कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 नाटक है उदयन कथा मूलक और उनका नाम है स्वप्नवास दत्तम जिसमें 6 अंक है और प्रतिज्ञा योगंधरायणम इसमें भी 6 अंक है। तो ये ध्यान रखना है उदयन कथा मूलक जो नाटक है उनकी संख्या 2 है और उन दोनों का नाम है स्वप्नवास दत्तम और प्रतिज्ञा योगंधरायणम और दोनों में ही 6-6 अंक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोक कथा मूलक जो भास के नाटक है उनकी संख्या भी 2 है। कितनी है? 2 है। कौन कौन से हैं? चारुदत्तम और अविमारकम।
चारुदत्तम और अभिमारकम। यहाँ चारों मतलब चार, रू उठा देंगे तो कितने बचे? चार। भाई रे में से ओ उठाया तो कितने बचे? चार। तो मतलब अंक कितने हैं इसमें? चार हैं। कितने अंक है? चार अंक है। अभिमारकम, अभिमारकम में 6 अंक है। कितने अंक है? 6 अंक है। लोक कथा मूलक जो भास्कीय नाटक है उनकी संख्या 2 है, चारुदत्तम और अभिमारकम। चारुदत्तम में अंक 4 है और अभिमारकम में 6 है। यहाँ चारुदत्तम में से 4 ले लेंगे और अभिमारकम में से अंक को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 अंक हो गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको लोक कथा मूलक में। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हैं महाभारत पर आधारित। महाभारत पर आधारित जो भास्कीय नाटक है, महाभारत पर आधारित भास्कीय जो नाटक है वो कौन कौन से हैं उनको आप सीधे से याद रखेंगे। उरुभंगम, दूतवाक्यम, दूतघटोत्कचम, पंचरात्रम, कर्णभारम, मध्यम व्यायोगः, बालचरितम। मध्यम व्यायोग बालचरितम। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है महाभारत के जो कथामूलक भास्कीय नाटक है वो उनकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कितने हैं? 7 है। अब इनके अंकों की बात कर लेते हैं। उर्भंग में 1 अंक है, ये एकांकी है। दूतवाक्यम में 1 अंक है, एकांकी है। दूत घटोत्कचम, धूत घटोत्कचम इसमें भी 1 अंक है। एक ध्यान रखे, कितने अंक है? 1 अंक है, 3 नहीं है, 1 अंक है। और पंचरात्रम में 3 अंक है। कितने अंक है? 3 अंक है, ध्यान रखना है। यहाँ कितने अंक है? 3 अंक है। कर्णभारम में 1 अंक है, मध्यम व्यायोग में 1 अंक है और बालचरितम में 5 अंक है। ये थे भास्कीय महाभारत पर आधारित नाटक। उनकी कुल संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।